खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने फरेब दिया अपने करीम रब से। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने करीम रब के दर से दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो ये जिंदगी हमारी खत्म भी होनी है। खुदावंद कुद्दूस का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंसान जर्रा बराबर नेकी करेगा तो उसका भी बदला पाएगा, और अगर जर्रा बराबर गुनाह करेगा, शर करेगा, बुराई करेगा तो उसका भी वो बदला पाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज का हिसाब व किताब होना है। खुदा का निजाम है, खुदा का कानून है। इंसान जो भी अमल करता है उस अमल का अल्लाह की बारगाह में हिसाब होना है। नेक अमल होगा तो बेहतरीन बदला पाएगा, बुरा अमल होगा उसे जहन्नम का खतरनाक अजाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कर लेंगे या हम कुछ भी कर ले बस दुनिया में खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तौबा का वाकया नकल फरमाते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े कारोबारी थे, एक जोहरी थे, जवाहरात का कारोबार करते थे, बड़ा अमीर कबीर आदमी थे, बड़े अल्लाह के नेक बंदों में आपका शुमार होता है, वली अल्लाह में आपका शुमार किया जाता है, बड़ी अजीम हस्ती है। तो खुद अपनी तौबा का वाकया बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, मैं बाजार में जाता था ताकि गरीबों की मदद कर सकूं, लोगों की जरूरियात को पूरी करता था, लोगों की मदद भी क्या करता था। एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था, मेरी नजर एक औरत पर पड़ी, बड़ी हसीन और जमील औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी, तो मैं उसको देखता ही रह गया। खुद अपनी तौबा का वाक़या इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं उस औरत की तरफ देखता रह गया। तो उस औरत ने कहा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा, मैं किससे शर्म करूं? अल्लाह अकबर। तो उस औरत ने क्या कहा, तुम उससे शर्म करो जो कि दिलों की भेद को जानता है, जो कि आंखों की खयानत को जानता है। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शर्म करो, अल्लाह का खौफ करो। जब उस औरत ने ऐसा कहा तो उसने बात तो बड़ी की थी, बात उसने दिल को छूने वाली की थी, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि उसके बावजूद उसकी तरफ मेरी रग़बत रही और मैं मुसलसल उसकी तरफ देखता ही रह गया। तो उस औरत ने कहा कि इंसान, आखिर तू मेरी तरफ क्या देखता है? इंसान, तू मेरी तरफ देखना क्यों नहीं बंद करता? आखिर क्या चीज तुझे मेरे अंदर पसंद आई कि तू मेरी तरफ देखना नहीं छोड़ता है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने कहा कि बस तेरी झील सी आंखें, तेरी झील सी आंखों में डूबने का मन करता है। अल्लाह अकबर। तो उस औरत ने कहा कि अच्छा ये है कि ठीक है, तुम रुको, शायद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और खुद जो वो चली जाती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औरत चली जाती है और उसके घर से खादिमा आती है। अल्लाह अकबर। एक तश्तरी लेकर आती है जिसमें एक कपड़ा ढका हुआ था। मैंने कपड़ा हटाया तो मैं देखकर बिल्कुल जो मेरे आंखों से आंसू निकल आए कि उसके अंदर उस औरत की आंखें थी, उसकी दोनों आंखें उस तश्तरी के अंदर थी, और वहीं पर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से कोई मोमिन जो फितने में पड़ जाए। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा जुमला था कि मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं उन आंखों को रखना नहीं चाहती जिसकी वजह से कोई मोमिन फितने में पड़ जाए। हजरात, यहां पर रुककर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा मामला कितना उल्टा है। हमारी माँ बहनें हैं, आज हमारी औरतें हैं जो कि दूसरों को गुनाह की दावत देती फिरती है, ऐसे बारीक लिबास पहनती है, इंसान गुनाह की तरफ जाए। आज हमारी माँ बहनें हैं जो कि गुनाह की दावत देती फिरती है, लेकिन एक हमारी माँ बहन वो भी थी कि उसने क्या कहा कि हसन बसरी, मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है जिन आंखों की वजह से कोई मोमिन फितने में पड़ जाए, यानी गुनाह में चला जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते, जब मैंने ये देखा और ये पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मैं रोना शुरू कर दिया, सारा पता मैं रोने लगा, मैं रोता रहा, रोते रोते मैं घर चला गया, मैं परेशान हो गया, दिल बेचैन हो गया, और मैं अपने आप से कहने लगा कि हसन बसरी, तुझसे बेहतर तो यह औरत है, तुझसे बेहतर तो यह औरत है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। तेरे अंदर अल्लाह का डर नहीं, तेरे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। ये अपने आप से सवाल कर इमाम हसन बसरी
اور زارو قطع روتے جا رہے ہیں. رات ہو گئی اور رات کو بھی روتے جا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ روتے روتے نیند آ جاتی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اسی عورت کو دیکھا, تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو. تو عورت نے کہا کہ حسن بصری, جب بھی تم تنہا ہو تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو, اور جب بھی تمہاری صبح ہو یا شام ہو تو تم اللہ سے استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ اکبر. یہ اس عورت کی نصیحت تھی, یعنی توبہ استغفار کر کے سونا بھی ہے اور توبہ استغفار کر کے ہم کو سو کر اٹھنا بھی ہے. اللہ اکبر. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ بھائی میری وجہ سے اس عورت کی آنکھیں چلی گئی, تو میں نے تو اللہ سے رات بھر معافی مانگا, توبہ استغفار کیا ہے, لیکن میں اس عورت سے جا کر معافی مانگ لیتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کی طرف چلا, تو جب میں اس کے گھر کے نزدیک پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے, تو معلوم ہوا کہ اسی عورت کا جنازہ ہے کہ میری وجہ سے جس کی آنکھیں چلی گئی, جس نے میری وجہ سے اپنی آنکھیں جو پیش کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حسن بصری مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان کوئی مومن کے فتنے میں پڑ جائے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زارو قطع روتا رہا, اور یہ ان کی توبہ تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ اللہ کی ولی میں اس کا شمار ہونے لگا, وقت کے بہت بڑے امام بنے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمایا ہے. تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. کبھی یہ مت سوچیے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے. توبہ کو ٹالنا جو ہے یہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت ہے, یہ انسان کی بربادی کی وجہ ہے, انسان کی آخرت اس سے تباہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرات آپ نے واقعہ سنا ہوگا, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں بڑا ہی عابد آدمی تھا, بڑا ہی عابد. اس نے اتنی بندگی کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے, اس کی بندگی کی وجہ سے اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے. تو جب اس کو معلوم ہوا کہ 1000 سال اس کی عمر ہے تو اس نے کیا سوچا, 1000 سال عمر ہے, ایک کام کرتا ہوں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں. دیکھیے توبہ ٹائم پر نہ کرنا یہ کتنی بڑی نحوست اور بربادی ہے. اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ میری عمر 1000 سال ہے تو اس نے سوچا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور بعد کے 100 سال جو ہے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہوں گا, نماز روزے کرتا رہوں گا. اب اس نے جو کیا کیا, گناہ پر گناہ کرنا شروع کر دیا, گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے, 900 سال تک گناہ کرتا رہا. اب جب 900 سال کی گنتی پوری ہو گئی, 100 سال بچے, تو پھر اس نے سوچا کہ 100 سال ہے, 100 سال بھی تو بہت ہوتے ہیں, چلو میں ایک کام کرتا ہوں 90 سال تک گناہ کر لیتا ہوں اور آخر کے 10 سال جو ہے میں توبہ استغفار کروں گا, ذکر و اذکار کروں گا, اور اللہ تعالیٰ تو بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے, آخر میں بھی توبہ کریں گے تو توبہ جو قبول ہونے والی ہے. تو اس نے کیا کیا, پھر جو ہے 90 سالوں تک گناہ کرتا رہا. اب جب 10 سال بچے تو اس نے سوچا کہ 10 سال بھی تو بہت ہوتے ہیں, ایک کام کرتا ہوں کہ 9 سال اور گناہ کر لیتا ہوں, آخر میں جب 1 سال بچے گا تب میں توبہ استغفار کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کروں گا. دیکھیے توبہ کو ٹالنا کتنی بڑی منحوسیت ہوتی ہے, کتنی بڑی بربادی ہے دیکھیے اس میں. اب وہ جو پھر گناہ کرتا ہے, یہاں تک کہ 9 سال تک پھر گناہ کرتا ہے. اب جب آخری میں 1 سال بچتا ہے تو اس نے سوچا کہ 1 سال میں تو 12 مہینے ہوتے, 1 سال میں 12 مہینے ہوتے, ایک کام کرتا ہوں 11 مہینہ اور گناہ کر لیتا ہوں, آخری کا 1 مہینہ ہوگا بھائی ذکر و اذکار کروں گا, توبہ کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں روؤں گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ سوچ کر اس نے پھر گناہ کرنا شروع کر دیا, پھر گناہ پر گناہ کر رہا, گناہ پر گناہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی کتنی ہے. اس کو معلوم ہو گیا تھا پہلے, کیونکہ پہلے اللہ کا نیک بندہ تھا. تو جب اس کو معلوم ہو گیا تھا میری 1000 سال عمر ہے تو اس نے اس کو اس طرح بانٹا. پھر جب اس کے 1 سال بچے تو اس نے کیا سوچا کہ چلو 11 مہینے اور گناہ کر لے تو آخری کا 1 مہینہ توبہ استغفار کروں گا. پھر اس نے جو 11 مہینے تک اور گناہ کیے. اب جب 1 مہینہ 30 دن بچ گئے تو سوچا کہ تو 30 دن ہے, 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, تو ایک کام کرتا ہوں 29 دن تک گناہ کر لیتا ہوں, آخری کا 1 دن بچے گا تو اس میں توبہ استغفار کرنا ہوں. اب دیکھیے, اب پھر اس نے جو 29 دن تک گناہ کیے, یہاں تک کہ جب 29 دن تک گناہ کیے اور 1 دن بچا, وہ سوچا کہ چلو ابھی میں توبہ کرتا ہوں, ابھی توبہ کرتا ہوں. 1 مہینہ بچا, 1 ہفتہ بچا, 1 ہفتے کے بعد سوچا اب توبہ کروں گا, اب توبہ کروں گا. یہاں تک کرتے کرتے آخری دن آ گیا. اب سوچ رہا کہ بھائی 1 گناہ اور باقی ہے, گناہ کر لیتا ہوں, 1 گناہ اور باقی وہ گناہ کر لیتا ہوں. کیونکہ جب انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے تو وہ گناہ پر اور گناہ کرنا چاہتا ہے, پھر گناہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے, سوچتا اور ایک گناہ کر لوں. یہاں تک کہ وہ سوچتے سوچتے اس کا آخری دن آ گیا اور بنا توبہ کیے مر گیا, توبہ کیے بغیر مر گیا. حضرات غور کرنے کی بات ہے, 1000 سال عمر تھی لیکن توبہ
کو टालने की मनहूसियत है, ये तौबा को टालने की बर्बादी। जो आज हम लोग कह देते हैं कि बाद में तौबा कर लूंगा, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा, ये आपको किसने जमानत दी है कि आप इतने साल जिएंगे? या आपको जमानत किसने दी है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचेंगे? कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि हमारे सामने हमारे जवान बच्चे जो है इंतकाल कर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं? कि हमने अपने कंधों से जवान बच्चों के जनाजे नहीं उठाए हैं? कि हमने अपने कंधों से अपने छोटे बच्चों के जनाजे नहीं उठाए हैं? ये आपको किसने जमानत दी है? ये आपको किसने गारंटी दी है कि आप जो है बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, आप 40-50 साल की जिंदगी तक पहुंचेंगे? इंसान अपनी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। आप जिसके बारे में कहते हैं मैं बाद में तौबा कर लूंगा, आपको क्या गारंटी है कि आप बाद तक जिंदा रहेंगे? आप कब तक जिंदा रहेंगे? आपको क्या भरोसा है? बताइए कि उस बनी इस्राएल का वो आबिद था जिसको मालूम था कि मैं 1000 साल जिंदा रहूंगा, उसको मालूम हो गया था मैं 1000 साल जिंदा रहूंगा, लेकिन वो तौबा को टालता है। आज करूंगा, कल करूंगा, अभी तो 1000 साल उम्र है, अभी तो 900 साल, अभी तो जो है 900 साल उम्र है, अभी तो 100 साल उम्र है, अभी तो 10 साल उम्र है। इसी तरीके से टालते टालते वो बिना तौबा के मर जाता है। तौबा की तौफीक उसे नसीब नहीं होती है। मुसलमानों, उस बनी इस्राएल के आबिद को तो मालूम था कि उसकी उम्र इतनी है, हमें तो मालूम भी नहीं कि हमारी उम्र कितनी है, हमें तो मालूम भी नहीं कि हमारी उम्र कितनी है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि अभी मस्जिद में है तो जुमे के बाद हम घर तक पहुंच पाएंगे, घर तक हमें जाना नसीब होगा। फिर आप ये कैसे कह देते कि मैं बाद में तौबा कर लूंगा? हजरात, तौबा को टालना ये बहुत बड़ी मनहूसियत है। ये इंसान की बर्बादी की वजह है कि इंसान तौबा को टालता रहता है, टाल मटोल करता रहता है। मुसलमानों, याद रखो, जब इंसान तौबा पर मुजिर हो जाता है, तौबा को टालने लगता है, तौबा को मुअख्खर करने लगता है, तो वो इंसान और दलेर हो जाता है। वो गुनाह पर गुनाह करता है, वो गुनाह में इस कदर दलेर हो जाता है कि वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, यहां तक कि वो तौबा की आस में रहता है कि आज तौबा करूं, कल तौबा करूंगा, और एक झटका आता है, एक हार्ट अटैक होता है, या एक एक्सीडेंट होता है, एक बीमारी आती है, या बैठे बैठे जो उसकी जान चली जाती है, उसको तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है। तो मुसलमानों, ये मत सोचिए कि मैं बाद में तौबा कर लूंगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने धोखा दिया अपने करीम रब से? अल्लज़ी खलक़का, ऐ इंसान, जिसने तुझे बेहतरीन पैदा किया। अल्लाह ने, इंसान अपने जिस्म पर गौर करे, अल्लाह ने कितना बेहतरीन इंसान को पैदा फरमाया है। अपने आप को देखिए, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो अपने आप पर देखिए कि वो कौन रब है जिसने तुमको इतना बेहतरीन पैदा फरमाया, इतनी जीनत बख्शा है, इतने बेहतरीन अंदाज में इंसान का साचा ढांचा है। अल्लाह की बेहतरीन तखलीक जो हुआ, अल्लाह ताला की जो इंसान है, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन पैदा फरमाया। इंसान तुझे आखिर उस करीम रब से किसने दूर कर दिया है? किसने तुझे उस करीम रब से दूर किया है? इंसान, कभी अपने आप पर गौर करो। आज तो आलिम दीन है, या तो आज बहुत बड़ा कारोबारी है, आज तेरे पास पैसा है, आज तेरे पास जाहो हशमत है, आज तेरे पास शानो शौकत है, इंसान को आज चांद में पहुंचने की बात करता है। अरे इंसान, आज तू दुनिया को मुट्ठी में करने की बात करता है, आज तो बड़ी बड़ी डेंगे मारता है, आज तो बड़ी बड़ी फखरिया बातें करता है। इंसान, कभी तुमने अपनी माजी पर गौर किया है? क्या कभी तुमने सोचा कि इससे पहले क्या था? आज तो अपने आप पर इतना फख्र करता है, क्या कभी तूने सोचा कि इससे पहले क्या था? अरे इंसान, एक दिन ऐसा था जो कि तू गोश्त का लुथड़ा था, जो कि तू मां के पेट में था, गोश्त के लुथड़े की शक्ल में। तेरी मां के पेट में तुझे नशो नुमा दिया है, तेरा जिस्म बनाया है, तेरा चेहरा बनाया है, तेरे हाथ और पैर बनाए हैं। अरे इंसान, बता, अगर तुझे तेरी मां के पेट में अल्लाह ताला अपाहिज कर देता, तेरे चेहरों को बिगाड़ देता, तो क्या कर लेता? कभी तूने गौर किया है? क्या अगर अल्लाह ताला चाहता कि तू दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला तुझे तेरी मां के पेट में मार देता तो क्या कर लेता? अरे इंसान, तुझे उसने जब पैदा किया, उसके बाद तो उस रब का करम कि तेरी मां के दिल में तेरी मोहब्बत किसने पैदा की है? वो मां जो तेरी गिलाजतों को, नापाकी को, तेरी गंदगी को अपने हाथों से साफ करती है। अगर मां के दिल में तेरे लिए मोहब्बत ना होती और तू गंदगी में पड़ा रहता तो तेरे ऊपर कीड़े पड़ जाते, तू उसी कीड़े में मर जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने मां के दिल में वो मोहब्बत पैदा की है कि मां हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त करती है, गंदगी को अपने हाथों से उठा करती है, तुझे साफ सुथरा करती है। आखिर तूने कभी सोचा कि तेरी मां के दिल में किसने इतनी मोहब्बत पैदा की थी? कभी तूने गौर किया है कि आखिर मां के दिल में ये मोहब्बत कहां से आई? वो तो अल्लाह ताला ही है, और रब्बुल जुल जलाल ने जिसने तेरी मां के दिल में मोहब्बत पैदा की है। इंसान, उसके बाद देखो
तेरे पास हाथ मौजूद थे लेकिन तुझे कुछ करना नहीं आता था, तेरे पास टांगा मौजूद थी लेकिन तुझे चलना नहीं आता था, तेरे पास जबान थे लेकिन तुझे बोलना नहीं आता था, तुझे तो दूध मांगना भी नहीं आता था, जब तुझे भूख लगती तो तू रो कर बताता था कि मुझे भूख लगी है, तेरे रोने को देखकर मैं समझती थी कि तुझे भूख लगी है। अरे इंसान तू पहले क्या था? अरे इंसान तू कुछ भी नहीं था, तुझे कुछ नहीं से अल्लाह ने वजूद बख्शा, ये नशो नुमा दिया है। इंसान उसके बाद देख, आज तू हट्टा कट्टा है, आज तू जवान है, आज तू करियर है, आज तू दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की बातें करता है, आज तू सीना जोड़ के जो है दूसरों के सामने खड़ा हो जाता है, आज तू अपनी ताकत के बलबूते पर सब कुछ करने की बातें करता है। इंसान तू माजी को नहीं देखा लेकिन कम से कम तू अपनी मुस्तकबिल को तो देख, इसके बाद तेरा क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा? क्या तू हमेशा जवान रहेगा? क्या तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या तेरे हाथ पर कमजोर नहीं होंगे? अरे इंसान, हमने बहुत लोगों को ऐसे दिखे हैं, जमाने में देखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू लाठी के सहारे चलेगा, फिर एक ऐसा दिन आएगा कि लाठी भी जवाब दे जाएगी और तू लाठी के सहारे भी नहीं चल पाएगा, तू हगने मुतले के जो है काबिल नहीं रहेगा, तेरी गंदगी को लोग साफ करेंगे और कब तक साफ करेंगे? यहां तक कि तेरे बच्चे भी तुमसे जो है दूर होने लग जाएंगे, तेरी चारपाई तेरे घर से बाहर कर दी जाएगी, तेरे घर के खुद के लोग कहेंगे कि बुड्ढा खांसता बहुत है, इससे जरासीम पैदा होते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब होता है, बच्चों को नींद खराब होती है, इसकी खटिया बाहर कर दो। अरे इंसान, तूने कभी सोचा बाद में क्या होने वाला है? और ऐसा नहीं कि ये बनाई हुई बातें हैं, ये हमारे माशरे में देखा है, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी चारपाई तेरे घर से बाहर आ जाएगी, तू गंदगी में पड़ा रहेगा, तू खाने पीने को मजबूर हो जाएगा और तेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि तेरे खुद के घर वाले दुआ मांगेंगे अल्लाह इसको मौत दे दे। इतनी तकलीफ में है क्योंकि तकलीफ में रहेगा और तकलीफ आसान करने के लिए इंसान मौत मांगता है। अरे इंसान, तू सोच, अगर उस वक्त अल्लाह ताला तुझे मौत ना दे तो तू क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुझे पैदा किया, तुझे जिंदगी दी, ये मेरा एहसान है, और मैं तुझे मौत दूंगा, ये भी मेरा एहसान है। क्योंकि इंसान को अगर मौत नहीं आएगी तो इंसान फिर क्या करेगा? हमने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखे हैं जो मौत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत इतनी तकलीफ में रहते हैं कि वो खुद मौत की दुआ मांगते हैं, उसके घर वाले मौत की दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर मौत को आसान कर दे। मुसलमानों, कभी तूने गौर किया है कि उस रब करीम के कितने बड़े एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन तू है कि जो उस रब से दूर चला जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, उस करीम रब से तुझे किसने दूर कर दिया? उस करीम रब से तुझे किसने दूर किया? तो उस करीम रब की बारगाह में आ। अब तो ये मरने की बात थी, अब जब तुझे मौत आ गई, अल्लाह ने एहसान करके मौत दे दिया, अब मौत के बाद क्या होता है? ऐ इंसान, दुनिया में तो मखलूक बहुत सारी है, दुनिया में बेशुमार मखलूकात है, चरिंदे परिंदे दरिंदे, तरह तरह की मखलूकात है, उसमें से एक इंसान भी अल्लाह के मखलूक है। इंसान और मखलूकात की मौत को देखा है, कोई बकरी मरती है, कुत्ता मरता है, उसको लोग उठाते हैं और कचरे में फेंक कर आ जाते हैं, उसकी टांग में रस्सी डाली जाती है और टांग में रस्सी डाल कर उसको घसीट कर फेंक दिया जाता है। वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, कुत्ता भी तो अल्लाह की मखलूक है, बकरी भी तो अल्लाह की मखलूक है, लोग उसको रस्सी डालकर खींच कर ले जाकर फेंक देता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा होता तो क्या होता? लेकिन उस रब ने तेरे साथ ऐसा नहीं किया है। अल्लाह ने तुझे इज्जत का मकाम अता फरमाया है। मरने के बाद तुझे बेड़ी के पत्तों से नहलाया जाता है, बेड़ी के पत्तों के पानी से नहलाया जाता है, तेरे लिए इंतजाम किया जाता है, गर्म पानी का इंतजाम किया जाता है, तेरे ऊपर काफूर मला जाता है, तेरे जिस्म के हर हिस्से में खुशबू लगाई जाती है, तेरे लिए प्रोटोकॉल किया जाता है, तेरे लिए हर चीज का इंतजाम किया जाता है और तुझे बेहतरीन पोशाक पहनाया जाता है, सफेद लिबास में तुझे दूल्हे की तरह सजाया जाता है और फिर उसके बाद जब तेरा जनाजा तैयार होता है और तुझे नहला धुला कर कफन पहना कर रखा जाता है, तो तमाम लोग, गांव वाले, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार तुझे देखने के लिए आते हैं और लोगों के अंदर गम होता है कि भाई फला का इंतकाल हो गया। भाई इंसान, आखिर किसने तेरे लिए इंतजाम किया है? कुत्ता भी तो अल्लाह की मखलूक है, बकरी भी तो अल्लाह की मखलूक है और भी तो अल्लाह की मखलूकात है, उसके लिए प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन इंसान के अल्लाह ने कितना प्रोटोकॉल किया है कि उसके मरने पर लोग गमगीन होते हैं, उसके जनाजे पर लोग तैयार होते हैं। और देखे इंसान, अभी तक तो हमेशा पीछे रहते थे और इमाम आगे रहते थे, लेकिन मरने के बाद जब तेरा जनाजा तैयार हुआ, अगर खाना काबा का भी इमाम होगा तो इमाम पीछे होगा और आपका जनाजा आगे। फिर या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, उस करीम रब से तुझे किसने गाफिल कर दिया? उस करीम रब से तुझे किसने दूर कर दिया है? तो मुसलमानों, हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। वो करीम ज़ात है, वो मुआफ़ करने वाला, वो बख्शने वाला है। बस जरूरत है तो हम उस रब की बारगाह में आना, उस रब की बारगाह में सर्वस्व सुजूद होना चाहिए। वरना मुसलमानों, याद रखो, मौत एक तल्ख़ हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मौत का जाम हर एक को पीना पड़ता है और इंसान को मौत
مر کر جانا ہے. لیکن حضرات یاد رکھیے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان توبہ استغفار کرتا ہے وہ کریم ذات اتنا کرم فرمانے والا ہے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے خیالات سے بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال سے بھی جو ہے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے تھے اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو مسلمانوں اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے, کریم ذات ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم معافی لینا نہیں چاہتے, ہم اس کے بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہتے ہیں. اس یہاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل ہمارا آزردہ نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت سی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے, نمازوں کی پابندی کرے. یاد رکھیے نماز کسی بھی حالت پہ کسی بھی مسلمان پر معاف نہیں ہے. اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے تو نمازوں کو ان کے اوقات پہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے کیونکہ توبہ بہت عظیم نعمت ہے. انسان جب وقت پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے صدقے سے اس کی پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کو ٹالتا ہے, توبہ کو مضر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ اکبر. یاد رکھنا جب انسان توبہ کو تاخیر کر دیتا ہے, توبہ میں دیری کرتا ہے, توبہ کو ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ انسان گناہ پر جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے. وہ انسان گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے, وقت گزرتا جائے گا لیکن کبھی پھر وہ توبہ نہیں کر پائے گا. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو آخری گھڑی تصور کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ استغفار کرتی رہنی چاہیے.